रविवार को उसके उत्तरी ठिकानों में से एक पर हमला कर इजरायल के 4 सैनिकों को मार डाला। इजरायल की सेना ने इस बारे में जानकारी दी है। हाइफा के पास आपको जानकारी दें कि बिन्यामीना में एक सैन्य प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया गया। 23 सितंबर के बाद से इजरायली बेस पर सबसे घातक हमला है। जब से इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर अपने हमलों को तेज किया है, इस हमले में इमरजेंसी सेवाओं ने 60 से अधिक घायल होने की यहाँ पर सेवाओं ने सूचना यहाँ पर दी है। लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उसने आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के प्रशिक्षण अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। यह हमला ऐसे समय में किया गया जब इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान को आगे बढ़ा रही है। आईडीएफ ने बताया कि ड्रोन हमला शाम को 7 बजे से कुछ पहले ही किया गया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इसने बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया। बताया यह भी जा रहा है कि ड्रोन के आने से पहले कोई सायरन नहीं बजा था, जिसके चलते सैनिकों को सुरक्षित होने का मौका ही नहीं मिला। और पूरी जानकारी इस पर दे रहे हैं सहयोगी उमाशंकर। जी देखिए, खुद आईडीएफ ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके 4 जवानों की जो जान है, उसके 4 सैनिकों की जान जो है वो हिजबुल्लाह के इस हमले में गई है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अटैक्स हो रहे थे, ज्यादातर अटैक्स को जो इजरायली वायु रक्षा प्रणाली है उसको नाकाम कर दे रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा बड़ा एक अटैक हुआ है जिसमें सीधे तौर पर 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि खुद आईडीएफ ने की है। 7 के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी आ रही है और उसके अलावा जो 50 के आसपास जो है वो मामूली तौर पर जो है घायल हुए हैं। तो 60 के आसपास घायलों की तादाद है और 4 की मौत हुई है। तो जो लगातार ये देखने में आ रहा था कि उत्तरी इजराइल के इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और ड्रोन से जो हमले किए जा रहे थे और आर्मी कैंप को निशाना बनाया जा रहा था, इजराइल की तरफ से उन हमलों को नाकाम कर दिया जा रहा था। लेकिन ये जो डायरेक्ट हिट हुआ है वो एक कैंप पे हुआ है, गोलानी ब्रिगेड कैंप ये बताया गया है। और ये बेनियामिना के इलाके में ये जो हमला है वो हुआ है, जो कि है तो उत्तरी इजराइल, लेकिन जो हाइफा शहर उसके दक्षिण के इलाके में ये आर्मी कैंप जो है वो है। और उस पर ये इस हमले की जो जानकारी है वो कल बीती रात ही आई थी और उसके कई घंटों के बाद इजराइल की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि 4 सैनिकों की उसकी मौत हुई है। तो जो कि लगातार मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि चाहे गाजा की तरफ से इजराइल पे हमले हुए हों या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पे हमले होते रहे हों, ज्यादातर हमलों को नाकाम कर देता रहा है इजराइल। लेकिन ये जो एक बड़ी चूक इजराइल की तरफ से माना जा रहा है और आखिरकार क्यों आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली रोक पाने में इस हमले को नाकाम रही और डायरेक्ट कैंप पे जो है वो ये हमला जो है वो कामयाब रहा, इस बात की जो जांच है वो वहां पर करने की बात जो है आईडीएफ की तरफ से की गई है। जो 4 सैनिक मारे गए हैं उनकी आइडेंटिटी अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। कई तरह के जो अफवाह हैं वो फैलाई जा रही है और इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने अपनी तरफ से 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से दावे जो है और ज्यादा सैनिकों के जान लेने की जो है वो की जा रही है, इजरायली सैनिकों के जान लेने की जा रही है। तो एक तो ये हमला तो हुआ ही है जो कि डायरेक्ट हिट का मामला है। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान के इलाके में कल जब एक गांव में दबिश डालने की कोशिश इजराइल की सेना कर रही थी तो डिटोनेटर के जरिए विस्फोटक लगाकर भी वहां पर हमला किया गया। इजरायली सैनिकों के उसमें घायल होने की जानकारी आई और उन सैनिकों को एयरलिफ्ट करके हाइफा के अस्पताल में लाया गया। इस तरह के दृश्य भी जो है निकलकर सामने आए। तो पिछले 2 दिनों में बड़ा नुकसान जो है इजरायली सैनिकों को, इजरायली सेना को उठाना पड़ा है इन हमलों के जरिए। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हम अपने दर्शकों को ये बताते चले कि ये पहला ऐसा बड़ा डायरेक्ट अटैक है जो कामयाब हुआ है, जो कि हवा में नष्ट नहीं किया जा सका। वो एक कैंप पर गिरा है और जिस तरह के दृश्य उस कैंप से आए हैं उसमें काफी जो खून की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और दावा हिजबुल्लाह की तरफ से ज्यादा सैनिकों के हताहत की आ रही है। लेकिन आईडीएफ जो है वो 4 सैनिकों के मारे जाने की उसने पुष्टि की है। तो गजा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 41 लोग मारे गए हैं, जिनमें से कम 13 बच्चे शामिल हैं। जानकारी ये है कि गजा के नुसेरत शरणार्थी शिविर में इजरायली हमलों में कम से कम 22 लोगों की जान गई है। मरने वाले बच्चों में एक नवजात भी है। गजा के नागरिक सुरक्षा के हवाले से बताया गया कि 5000 से अधिक विस्थापित लोग फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के स्कूल में शरण लिए हुए हैं। गजा शहर के अल-शिफा अस्पताल के मुताबिक उत्तरी गजा में अल-शाती शिविर में कंचे खेलते वक्त इजरायल के हवाई हमले में 5 बच्चों की मौत हो गई। सीएनएन के अनुसार इससे पहले मध्य गजा के नुसेरात शरणार्थी शिविर में एक परिवार के 8 सदस्य मारे गए थे, जिनमें 6 बच्चे शामिल रहे। जब इजरायली सेना ने घर पर हमला किया जिसमें वो शरण लिए हुए थे, ऐसा
अल अक्सा अस्पताल ने बताया है। इसके अलावा 6 अन्य लोग तब मारे गए जब इजरायली टैंक ने बुरेज शरणार्थी शिविर पर गोलीबारी की थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी उमाशंकर से। जी देखिए, इस अटैक के जो दृश्य आए हैं वो काफ़ी भयावह हैं और जो आग है वो बहुत बड़े जो पैमाने पर वो नज़र आ रही है और चीख-पुकार की जो आवाज़ है वो साफ सुनी जा सकती है। जैसा कि आपने कहा, ये बात सही है कि रिहायशी इलाकों को जो है वो इज़राइल निशाना बनाता रहा है, उसके पीछे दलील यही देता रहा है कि आम लोगों के बीच बैठकर वहाँ से जो हमास है वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने की कोशिश करता है और इसी वजह से एक तरह से वो जो ह्यूमन शील्ड है, जो मानव जो एक ढाल है, उसके तौर पे वो आम फिलिस्तीनियों को इस्तेमाल करता है और इसलिए ऐसे इलाके में जो सटीक सूचना के आधार पे इज़राइल हमले का दावा करता है। लेकिन जो ये दृश्य सामने आ रहा है जिसमें कि कैंप में जो आग लगी है, उस आग में लोगों के ज़िंदा जलने की जो जानकारी है, वो भी सामने आ रही है। शुरुआती तौर पे ये जानकारी आई कि 20 से ज़्यादा लोगों की जो मौत है इसमें हुई है, कईयों की ज़िंदा जलने से मौत हुई है और इस आगजनी के बाद इस आगजनी के बीच में कई धमाके भी सुनने को मिले, को लेकर 2 तरह की बातें की जा रही है। इज़राइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हमास की तरफ से जो यहाँ विस्फोटक रखा गया था, उसमें धमाका हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से जो गाज़ा की तरफ से जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक जो शरणार्थी यहाँ पर थे, जो जिन्होंने अपने खाने के लिए खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर रखे हुए थे, उसमें धमाका हुआ और इन धमाकों की वजह से ये आग जो है और ज़्यादा फैलती चली गई और ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को इसने अपनी चपेट में ले लिया। यही वो इलाका है जिसको कि सेफ ज़ोन घोषित किया हुआ था और यानी कि यहाँ पे शरणार्थी जो हैं, वो सुरक्षित तौर पे आके रह सकते हैं। ये इज़राइल की तरफ से जो है वो तय किया गया था, लेकिन हमने पीछे भी देखा है कि इज़राइल ने ऐसे इलाकों में भी हमले किए हैं जो उसकी तरफ से सेफ ज़ोन घोषित किया गया था और उन हमलों के बाद भी वो लगातार यही दलील देता रहा है कि हमास क्योंकि मानव ढाल बनाकर इन लोगों के बीच से हमले की फिराक में रहता है, इसलिए उनको चोट पहुँचाने के लिए हमले कर रहा है। लेकिन ये भी बड़ी सच्चाई है कि 41,000 से ज़्यादा जो फ़िलिस्तीनी हैं, उनकी जान गई है इस तरह के हमलों में और गाज़ा में 1 साल के बाद भी जो इज़राइली ऑपरेशंस हैं, अभी भी इतने बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। तो जो उसका जो 3 मकसद था, एक तो हमास को ख़त्म करना गाज़ा में, वो मकसद पूरा नहीं हुआ है। हमास जो है फिर से पनप ना पाए और फिर से वो इज़राइल के लिए खतरा न बने, ये उसका मकसद था। तो जब क्योंकि हमास खत्म ही नहीं कर पाया है हमास को इज़राइल, तो ऐसे में हमास फिर से पनप सकता है। तो दूसरा मकसद भी जो है उसका पूरा नहीं हुआ और तीसरा मकसद था बंधकों की वापसी, जो कि सैन्य तरीके से करा पाने में इज़राइल अब तक नाकाम रहा है।